हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 62 तक कवर कर लिया था। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 63 से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, A and B are partnerships sharing profit and losses in the ratio of 3 and 2. On 1st April 2018, they admitted C into partnership. He paid 50,000 rupees as his capital. 50,000 rupees वो कैपिटल के लेके आ रहा है, कौन? C पार्टनर। बट नथिंग फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल की कोई अमाउंट नहीं ला रहा। ओके, विच वॉज वैल्यूएड एट 40,000 फॉर द टाइम। बट जब सी आया, सी के आने के टाइम पे 40,000 रुपीज़ की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की गई कि सी के नाम पे 40,000 रुपीज़ आने चाहिए। ओके, ही एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर। और 1/5 का शेयर किससे लेगा? दोनों पार्टनर से बराबर बराबर। ओके, मतलब कि ए और बी। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटर्न ऑफ बाय। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 रुपीज़। इस तरीके से स्टॉक की वैल्यू में चेंजेस है, प्रोविजन के, इनके कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है और हमें इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। न्यू बैलेंस शीट का मतलब है सी के आने के बाद कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुए, उन चेंजेस को शो करना है उस बैलेंस शीट में। तो क्वेश्चन नंबर 63, इसके लिए हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज की चेंजेस वैल्यू को लिखते हैं। इसका फॉर्मेट डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रिटर्न ऑफ की जा रही है 20,000 से। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 से कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी को लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू से 20,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। और डेबिट साइड लॉस को शो करेंगे रिवैल्यूएशन में और क्रेडिट साइड प्रॉफिट को शो करेंगे। मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह वर्क करता है, जो हमने 11th क्लास में स्टडी किया था। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो 20,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, इसे डेबिट साइड शो कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय 3,200। स्टॉक की वैल्यू से 3,200 का लॉस हो रहा है, तो टू स्टॉक 3,200। नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 1,000 रुपीज़ बी क्रेडिटेड फॉर डाउटफुल डेट। 1,000 रुपीज़ का प्रोविज़न मेंटेन करना है और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कोई प्रोविज़न नहीं है। इसका मतलब कंपनी को अगेन लॉस हो रहा है, तो इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट, एन अमाउंट 1,200 रुपीज़ इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटेड। सन्ड्री क्रेडिटर में 1,200 रुपीज़ इंक्लूड है, बी रिटर्न ऑफ एज इट्स नो लॉन्गर पेबल, जिसकी पेमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कि 1,200 रुपीज़ की हमें अब क्रेडिटर को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंपनी के लिए इनकम हो गई, इसे बाय साइड रिकॉर्ड करेंगे, बाय मीन्स क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर 1,200 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट सारी एडजस्टमेंट कवर हो चुकी है, तो अब हम इसकी टोटलिंग कर लेंगे। डेबिट साइड की टोटलिंग ज़्यादा है और जिस भी साइड की टोटलिंग ज़्यादा होती है उसे दोनों तरफ रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आ गया 24,200, इसे दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दिया। 24,200 में से अगर हम 1,200 क्रेडिटर के अमाउंट माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 23,000 का बैलेंस, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है तो ये होगा लॉस। पार्टनर्स है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दो पार्टनर है ए और बी। तो ये जो अमाउंट है लॉस की वो दो पार्टनर मिलकर कवर करेंगे, ए और बी। और इन ए और बी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3 और 2। तो 23,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में 3 और 2 के अकॉर्डिंग। 3/5 हो गया, ये आ गया 13,800। और नेक्स्ट इसी तरीके से 23,000 मल्टीप्लाई 2/5, ये आ गया 9,200। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में, और इसका फॉर्मेट इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, पर्टिकुलर
3 पार्टनर हैं, क्योंकि नया पार्टनर भी कंपनी में आ चुका है, तो ए बी सी 3 पार्टनर के लिए सेपरेट कॉलम मेंटेन करेंगे। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड पर्टिकुलर ए बी एंड सी, ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। जो पार्टनर जितनी अमाउंट ला रहा है उसे हम इनके कॉलम में सेपरेटली रिकॉर्ड करते जाएंगे, और जो पार्टनर विड्रॉ करेगा अमाउंट मतलब कंपनी से निकालेगा पैसे, उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। फर्स्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलेंस गिवन है ए और बी पार्टनर का, जिसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है 86,000 एंड बी का कैपिटल बैलेंस है 64,000। अभी जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया उसके अकॉर्डिंग लॉस हो रहा है, और अगर कंपनी में कभी लॉस होता है मतलब पार्टनर्स को अगर लॉस बियर करना पड़ रहा है, तो उस केस में लॉस को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो टू रिवैल्यूएशन, ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट और डेबिट साइड से हो रहा है, इसका मतलब पार्टनर्स को लॉस बियर करना पड़ रहा है। अमाउंट है 13,800 एंड 9,200। सी तो इसको कवर नहीं कर रहा, तो सी के कॉलम में ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है, तो हाँ बिल्कुल है, जनरल रिजर्व है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में बाय जनरल रिजर्व। 20,000 रुपीज़ की टोटल अमाउंट है जनरल रिजर्व की, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो 20,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 3/5, या गया 12,000, और 20 में से 12,000 अगर ए को मिलेगा तो बी को 8,000 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, तो गुडविल भी गिवन है हमारे पास 10,000 रुपीज़ की टू गुडविल। अमाउंट है गुडविल की 10,000 रुपीज़, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम ओल्ड रेशो मीन्स 3 और 2 के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया 3 और 2 के अकॉर्डिंग मीन्स 6,000 और 4,000। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, और बैलेंस शीट में कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में रीड किया था, तो उसमें लिखा था कि ए और बी 2 पार्टनर है जिनका रेशो गिवन है, और सी जो 50,000 रुपीज़ की कैपिटल लेके आ रहा है, तो बाय कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़ कौन लेके आ रहा है, सी। तो सी के गुडविल वैल्यूड किया गया कि टोटल 40,000 रुपीज़, जिसमें से उसे शेयर चाहिए, मतलब जब भी कंपनी में प्रॉफिट होगा तो सी के नाम पे 1/5 शेयर उसको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसका मतलब है कि गुडविल का 1/5 सी को लेके आना पड़ेगा, चाहे वो फ्यूचर में कभी भी लेके आए। तो 8,000 रुपीज़ सी के ऊपर कंपनी का बर्डन है कि सी को 8,000 रुपीज़ गुडविल के लेके आने हैं। ओके, 8,000 रुपीज़ गुडविल के लेके आएगा सी। नेक्स्ट कहा गया था कि 1/5 का जो शेयर है उसे ए और बी मीन्स दोनों पार्टनर देंगे हाफ इक्वली। इसका मतलब है कि ए और बी को अपने हिस्से में से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है सी के आने के कारण, वो भी इक्वली। तो 8,000 रुपीज़ को ए और बी बांट लेंगे इक्वली, मतलब 4,000। क्लियर, क्योंकि गुडविल की अमाउंट जो न्यू पार्टनर लेके आता है उसे ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो पे बांटते हैं, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनेगा, 1:1। इक्वली बोला है तो 1:1 बनेगा, तो 1:1 के अकॉर्डिंग हाफ दे दिया इन दोनों को, तो ये क्या हो गया 4,000 और 4,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट और कोई अमाउंट नहीं है इसमें, तो हम इसकी अब टोटलिंग करेंगे। ए का क्रेडिट बैलेंस है 86,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000, और क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा है 1,02,000 रुपीज़ आ रहा है, तो ये लिख दिया हमने 1,02,000। इसको दोनों तरफ लिख देंगे क्योंकि जो बड़ी अमाउंट होती है उसको दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड का बैलेंस कम है, इसका मतलब डेबिट साइड बैलेंस बचेगा, तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन। 1,02,000 रुपीज़ जो अमाउंट ज़्यादा है उसमें से माइनस कर देंगे डेबिट साइड के 2 अमाउंट, 13,800 माइनस 6,000, ये आ गया 82,200। नेक्स्ट इसी तरीके से बी का बैलेंस निकालेंगे, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस 64,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000, ये आ गया 76,000। सेम बी के बैलेंस भी क्रेडिट साइड का ज़्यादा है बट डेबिट साइड का कम है, तो इसको भी दोनों तरफ रिकॉर्ड कर दिया, और इसमें से माइनस कर देंगे हम ये 2 बैलेंस 9,200 और 4,000, ये आ गया बैलेंस 62,800। नेक्स्ट सी का बैलेंस ओनली क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड के बैलेंस को ही दोनों तरफ रिकॉर्ड कर देंगे 50,000, एंड यही बैलेंस कैरेट डाउन में आ जाएगा 50,000।
ओके, ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट न्यू फॉर्म के अकॉर्डिंग। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लायबिलिटी और असेट्स, दो साइड्स होते हैं, लायबिलिटी अमाउंट और असेट्स और इसकी अमाउंट। इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है, इसमें लायबिलिटी और असेट्स होते हैं। लायबिलिटी साइड की अमाउंट बैलेंस शीट में से ही यूज़ करेंगे इन अमाउंट्स को। तो कैपिटल है फर्स्ट, कैपिटल अकाउंट, जिसमें दो पार्टनर दिए हुए हैं ए और बी, बट न्यू बैलेंस शीट के हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का बैलेंस आ रहा था उसके अकॉर्डिंग 82,200 ए का बैलेंस, बी का बैलेंस आ रहा था 62,800 और सी का बैलेंस सेम क्रेडिट साइड का मतलब 50,000, तो ये आ गया 50,000। नेक्स्ट इन तीनों को कर देंगे टोटल, ये आ गया 82,200 प्लस 62,800 प्लस 50,000, ये आ गई टोटलिंग इसकी 1,95,000। कैपिटल का बैलेंस हो गया। नेक्स्ट जनरल रिजर्व जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर, और एडजस्टमेंट में सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में एक लास्ट एडजस्टमेंट थी। 1200 रुपीज़ के क्रेडिटर इंक्लूड हैं जिसको अब पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि 31,200 में से 1200 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जब हमें उसकी पेमेंट करने ही नहीं है तो फिर उसको रिकॉर्ड क्यों करेंगे। ओके, तो 31,200 में से 1200 क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, ये लास्ट एडजस्टमेंट कैमरे में नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, 1200। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस, गुडविल जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है अमाउंट। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है 60,000 रुपीज़, और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एक एडजस्टमेंट गिवन है कि 20,000 रुपीज़ की वैल्यू से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू राइट ऑफ मीन्स कम हो रही है। तो 60,000 रुपीज़ की वैल्यू ऑलरेडी है, बट 20,000 रुपीज़ अगर कम हो रही है, इसका मतलब कि बैलेंस 40,000 रुपीज़ का बचा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 70,000। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 70,000, और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी 70,000। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक के लिए कहा गया कि 3,200 रुपीज़ से स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, और स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 36,000। तो 36,000 में से 3,200 माइनस कर देंगे, तो आ गया 32,800। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। डेटर की अमाउंट है 20,000 रुपीज़, बट डेटर के लिए कहा गया कि 1,000 रुपीज़ का डाउटफुल डेप्ट मेंटेन करना है। इसका मतलब है कि 20,000 रुपीज़ तो डेटर की अमाउंट है जो गिवन है हमारे पास, बट 1,000 रुपीज़ का क्या है, प्रोविज़न। तो 1,000 रुपीज़ इसमें से कर देंगे माइनस, ये आ गया 19,000। नेक्स्ट पॉइंट है कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। कैश एट बैंक का बैलेंस है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का बैलेंस 4,000 रुपीज़, और कैश इन हैंड इसका बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी कुछ कैपिटल भी लेके आया है, कुछ गुडविल की अमाउंट भी है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। कैश बैलेंस, कैश का ऑलरेडी बैलेंस गिवन है हमारे पास 1,200 रुपीज़ का, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी पार्टनर कैपिटल की अमाउंट लेके आया है, सी पार्टनर कैपिटल की अमाउंट लेके आया है 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 50,200 जो हमने रिकॉर्ड कर दिया, 51,200। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुडविल तो नया पार्टनर कैश में नहीं लेके आ रहा, ओके, लेकिन गुडविल वो इन फ्यूचर में लेके आएगा। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि गुडविल इज़ नथिंग विच वॉज वैल्यूड एट 40,000 रुपीज़ फॉर द टाइम। गुडविल वो लेके तो नहीं आ रहा, लेकिन इन फ्यूचर में लेके आएगा कितनी, 8,000 रुपीज़। तो इसके लिए ये भी कंपनी के लिए असेट्स मानी जाएगी, इसको असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे सी करंट के नाम से। करंट वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि वो अभी नहीं ला रहा, बट इन फ्यूचर में लेके आएगा। ये भी कंपनी के लिए क्या है, असेट्स। कितनी अमाउंट लेके आएगा, 8,000 रुपीज़, इसको भी रिकॉर्ड कर लिया हमने।
अब ये सारी अमाउंट रिकॉर्ड हो चुकी है, अब इसको करेंगे हम टोटलिंग। तो ये आ गया 1,02,225। असेट साइड की टोटलिंग करेंगे। 40,000 प्लस 70,000 प्लस 32,800 प्लस 19,000 प्लस 4,000 प्लस 51,200 प्लस 8,000, यह आ गया 2,25,000 का असेट्स बैलेंस। असेट्स और लायबिलिटी के अमाउंट इक्वल मीन्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 2,25,000 का बैलेंस आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 64। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स जिनका शेयर दे रखा है 60% एंड 40%। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। अगर 60% का शेयर इसका है और 40% का शेयर इसका है, इसका मतलब कि इनका रेशो क्या है 6 और 4, और अगर इसको क्रॉस कर दिया जाए तो रेशो क्या हो जाएगा 3 और 2। ओके, तो 3 और 2 इन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। नेक्स्ट बैलेंस शीट के कुछ अमाउंट्स गिवन है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी है, कुछ एडजस्टमेंट भी है, यहाँ ऊपर भी कुछ एडजस्टमेंट गिवन है असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड। और नेक्स्ट कहा गया है कि गिव जर्नल एंट्रीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के बाद जर्नल एंट्री इजीली बन जाती है, तो हम इस क्वेश्चन में ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे। ओके, लेजर अकाउंट मतलब जिस जिस अकाउंट की इसमें रिक्वायरमेंट होगी उसको प्रिपेयर करना है और साथ ही बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है जेड की एडमिशन के बाद का। ओके, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रिपेयर किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, सेम इसी तरीके से इसमें भी प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट हम इसमें बनाने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के पीछे स्पेस कम पड़ जाता। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका फॉर्मेट जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कवर किया है, पर्टिकुलर अमाउंट और ये पर्टिकुलर अमाउंट। अगेन डिस्कस करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। जब कोई नया पार्टनर आता है कंपनी से या फिर कोई पार्टनर कंपनी छोड़ के जा रहा है तो वो जानना चाहता है कि कंपनी में असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है, उसे मार्केट से कंपेयर करना। असेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू होती है उसे मार्केट से कंपेयर करना और उस कंपेयरिंग अमाउंट को, मतलब जो डिफरेंस आता है अमाउंट में, उस डिफरेंस अमाउंट को जहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। क्लियर? और उस डिफरेंस अमाउंट के अकॉर्डिंग हम ये कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एडजस्टमेंट में कहा गया है जेड को शेयर चाहिए 4/15 का। ही वॉज टू इंट्रोड्यूस 2 लाख रुपीज़ एज अ कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल लेके आ रहा है, वो भी कैश में। गुडविल बॉट बाय जेड, जेड गुडविल जो लेके आ रहा है उसे एक्स और वाई विड्रॉ कर ले रहे हैं, करेंगे हम इसकी ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, गुडविल शैल बी वैल्यूएड ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। गुडविल को कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, मतलब गुडविल नहीं दे रखी, सॉल्व कैलकुलेट करनी है 1.5 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग, वो भी एवरेज प्रॉफिट का, और 4 साल के कुछ प्रॉफिट्स या लॉसेस गिवन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो पहले हम इसमें गुडविल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट है, ये कैमरे में नहीं आ रहा, हाँ 20,000 का प्रॉफिट प्लस 35,000 का प्रॉफिट माइनस, क्योंकि लॉस हो रहा है तो 15,000 लॉस माइनस कर देंगे, प्लस में 40,000 अपॉन में टोटल 4 ईयर है तो 4 से कर दिया डिवाइड। नेक्स्ट इनको कर देंगे ऐड, तो ये आ गया 55,000 माइनस 15,000 और प्लस में 40,000, ये आ गया 4। नेक्स्ट इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया 40,000 प्लस 40,000 और अपॉन में 4, ये आ गया 80,000 अपॉन में 4, ये 20,000 रुपीज़ का हमारा कैलकुलेट हो गया एवरेज प्रॉफिट। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि गुडविल अगर कैलकुलेट करनी है तो 1.5 ईयर परचेज मीन्स 1.5 से मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट को। तो हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया, अब हम इसको गुडविल में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1.5 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया जो आया 20,000 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 1 3/2, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये 2 से क्रॉस किया, ये आ गया 10,000 और मल्टीप्लाई करके आ गया 30,000 जो है गुडविल की अमाउंट। ओके, नेक्स्ट गुडविल की अमाउंट के अकॉर्डिंग जेड को कहा गया है कि वो अपना शेयर लेके आएगा, मतलब जेड कैश में लेके आ रहा है गुडविल, और हमें गुडविल की अमाउंट नहीं पता कि वो जेड कितना लेके आ रहा है।
तो इसे कैलकुलेट करने का तरीका है कि जो भी हमने ये गुडविल की वैल्यू निकाली है, जो 30,000 रुपीज़ कैलकुलेट की है, उसको उसी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जेड शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा कि जेड कंपनी में कितनी गुडविल की अमाउंट लेके आएगा। अमाउंट है टोटल 30,000, मल्टीप्लाई करेंगे 4/15, 15 2 जा 30 और 2 4 जा 8, मतलब टोटल 8,000 रुपीज़ वो गुडविल के लेके आने वाला है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया कि 8,000 रुपीज़ की जो गुडविल है वो एक्स और वाई विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे आगे कंटिन्यू। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट यूज़ करेंगे आगे। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट है, इट इज़ फर्दर एग्रीड दैट वाई जो है एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, आगे यूज़ करेंगे इसको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, असेट्स इज़ वैल्यूएड फ्री होल्ड प्रीमिसेस 2.5 लाख रुपीज़। असेट्स, यहाँ पे असेट्स में जो फ्री होल्ड प्रीमिसेस है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख। 2 लाख रुपीज़ है, बट अब उसकी वैल्यू अगर 2.5 लाख हो चुकी है, तो इसका मतलब कि कंपनी को 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका। तो बाय प्रीमिसेस 50,000 प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट। प्लांट की वैल्यू अब मार्केट में 80,000 हो चुकी है, और प्लांट की वैल्यू कितनी थी पहले, 1 लाख, मतलब कंपनी को 20,000 रुपीज़ का तो हो गया लॉस। किस पे, प्लांट पे। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस नील। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है, असेट्स जो कि नील हो चुकी है, इसकी वैल्यू अगर नील हो चुकी है मीन्स 4,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी में प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू थी 4,000 और अब उसकी वैल्यू मार्केट में नील शो हो रही है, तो क्या होगा, लॉस। नेक्स्ट है, इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ बैड डेप्ट अमाउंटिंग 8,000 रुपीज़। बैड डेप्ट की अमाउंटिंग अब 8,000 रुपीज़ हो चुकी है, और पहले बैड डेप्ट की अमाउंट थी 3,000। इसका मतलब है कि 5,000 रुपीज़ से लॉस इंक्रीज हो गया, तो 2 बैड डेप्ट। नेक्स्ट है, क्रेडिटर प्रूव्ड एट 45,000 रुपीज़, मतलब मार्केट में अब क्रेडिटर जो है वो 45,000 रुपीज़ के हैं, जिसकी कंपनी पेमेंट करेगी। वन ऑफ द बिल गुड्स परचेज्ड की है हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, और ये 45,000 रुपीज़ का कैसे हो गया, क्योंकि पहले तो 39,000 रुपीज़ का था, 45,000 का क्यों हो गया, क्योंकि 6,000 रुपीज़ का एक बिल था गुड्स परचेज का, जिसे बुक्स में लिखना भूल गए थे, ओमिटेड मतलब भूल गए थे। तो इसका मतलब है कि कंपनी को 6,000 रुपीज़ का और लॉस हो रहा है, किस नाम से, क्रेडिटर के नाम से। सिंपल सा है कि 39,000 का जो पहले था प्राइस क्रेडिटर का, अब 45,000 रुपीज़ का हो चुका है। इसका मतलब कंपनी को अब 6,000 रुपीज़ की और एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो 6,000 रुपीज़ का लॉस। नेक्स्ट, सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो हम करेंगे इसकी टोटलिंग। 50,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है, जिसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया 50,000। नेक्स्ट, डेबिट साइड की टोटलिंग है ये 20 आगे 35,000 है, इसका मतलब डेबिट साइड बैलेंस बच जाएगा कितना, 15,000, क्योंकि 35,000 रुपीज़ टोटलिंग है, और 50 में से अगर 35,000 माइनस करेंगे तो 15,000 का क्या आ जाएगा, बैलेंस। और डेबिट साइड बैलेंस बचा, इसलिए क्या आएगा, टू प्रॉफिट। इस प्रॉफिट की अमाउंट 15,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई पार्टनर में, वो भी रेशो क्या होगा इनका, 3 और 2, जो हमने पीछे सॉल्व किया था। तो 3 और 2 के अकॉर्डिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 9,000 और 6,000। ओके, नेक्स्ट, इसमें हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिया है, तो आगे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और न्यू पार्टनर के एडमिट होने के बाद अब कंपनी में 3 पार्टनर हो चुके हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों का सेपरेट सेपरेट कॉलम मेंटेन करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है एक्स का कैपिटल बैलेंस 2.5 लाख का और वाई का कैपिटल बैलेंस है 1.5 लाख का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है रिजर्व फंड, तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व, और रिजर्व की अमाउंट है 15,000 और इन पार्टनर का रेशियो था 3 और 2, तो 3 और 2 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ गया 9,000 और 6,000। नेक्स्ट, असेट साइड को डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, हाँ गुडविल 10,000 रुपीज़ की, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई पार्टनर में,
टू गुडविल। 10,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 6,000 और 4,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया कि जेड 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल लेके आ रहा है, तो बाय कैश कंपनी में पैसे आ रहे हैं कितने, 2 लाख, जो जेड कैपिटल के नाम पे ला रहा है। ओके, नेक्स्ट जेड गुडविल की अमाउंट भी लेके आ रहा है कैश में, और गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल की अमाउंट कितनी कैलकुलेट की हमने, 8,000 रुपीज़। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन पार्टनर का ओल्ड रेशो गिवन है हमारे पास 3 और 2, और न्यू रेशो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इस केस में जो ओल्ड रेशो होता है वही इनका क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो, और प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशो पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल जो गुडविल की अमाउंट है 8,000 रुपीज़, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड रेशो पे। क्यों? क्योंकि ओल्ड रेशो ही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, अगर न्यू रेशो गिवन नहीं हो तो। क्लियर? तो हमें इस अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीन्स ओल्ड रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आ गया 1600, 16 3 = 4800, ये अमाउंट मिलेगी x को, और 16 2 = 32, ये मिलेगा y को। नेक्स्ट इस पॉइंट, इस सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि जो जेड की गुडविल की अमाउंट है, जो जेड लेके आ रहा है, उसे x और y विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। जब ये अमाउंट x और y में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होती है, बट अगर इस अमाउंट को ये पार्टनर विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट तो सेम है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि हाफ अमाउंट विड्रॉ किए या फिर 1/3 अमाउंट विड्रॉ किए, इसमें कहा गया कि गुडविल बॉट किया उसने और विड्रॉ कर लिया, तो सेम अमाउंट यहाँ भी रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शो हो रहा था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में, तो बाय रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन में लॉस होता है तो लॉस को कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं, अगर प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर इसका डेबिट बैलेंस बचेगा तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, मतलब रिवर्स साइड। ओके, और अगर क्रेडिट बैलेंस बचेगा तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो इस प्रॉफिट को यहाँ डाल देंगे 9,000 एक्स के कैपिटल अकाउंट में और 6,000 रुपीज़ वाई के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट और कोई एडजस्टमेंट जो रह गई हो, फोर्थ एडजस्टमेंट है, इट इज़ फर्दर एग्रीड दैट वाई शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा कैपिटल, कितनी, 40,000 रुपीज़ की। तो कंपनी में और पैसे आ रहे हैं, बाय कैश रिकॉर्ड कर देंगे, और वाई के कैपिटल में, क्योंकि वाई लेके आ रहा है तो 40,000 रुपीज़ वाई के कैपिटल में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट हमने सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, तो हम इसकी टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग के लिए जेड का तो कोई बैलेंस है ही नहीं डेबिट साइड, तो ये सेम अमाउंट ही रिकॉर्ड कर देते हैं, 2 लाख और 2 लाख, और यही बैलेंस बच जाएगा, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, 2 लाख का 2 लाख आ गया। नेक्स्ट वाई, वाई का क्रेडिट साइड का बैलेंस ही लग रहा है ज़्यादा, तो ये आ गया 1.5 लाख प्लस 6,000 प्लस 3,200 प्लस 6,000 प्लस 40,000, ये आ गया 2,05,200, 2,05,200। क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे, और इस अमाउंट में से डेबिट साइड की अमाउंट मीन्स 4,000 और 3,200 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 1,98,000 का वाई का बैलेंस। नेक्स्ट एक्स पार्टनर का भी सेम क्रेडिट साइड की अमाउंट ही ज़्यादा है, तो 2.5 लाख प्लस 9,000 प्लस 4,800 प्लस 9,000, ये आ गया 2,72,800। क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है, दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया, और इसमें से माइनस कर दिया 6 और 4 10,800, ये आ गया 2,62,000। ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर हो चुका। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट। फॉर बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी पिछले क्वेश्चन में प्रिपेयर किया हमने, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। लायबिलिटी साइड फर्स्ट कैपिटल लिख देते हैं, जो हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया उसका बैलेंस। कैपिटल के अकॉर्डिंग 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। एक्स का कैपिटल है 2,62,000, वाई का 1,98,000 और जेड का 2 लाख, तो यह आ गया 2 2 4 और 1 5, मतलब 6,60,000।
नेक्स्ट लायबिलिटी साइड का बैलेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसको असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेटर्स में से लेस करते हैं। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर शो करेंगे, ये लायबिलिटी अमाउंट और ये असेट्स अमाउंट। क्रेडिटर, क्रेडिटर की अमाउंट है 39,000 रुपीज़, बट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया कि क्रेडिटर 45,000 रुपीज़ पेमेंट करने हैं, तो 45,000 रुपीज़ रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट है पीएफ, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का पैसा है 18,000 रुपीज़ का। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस, सबसे पहला है फ्री होल्ड प्रीमिसेस, तो पहले प्रीमिसेस की वैल्यू, प्रीमिसेस की वैल्यू है 2 लाख रुपीज़ और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रीमिसेस की वैल्यू 2.5 लाख हो चुकी है, तो यहाँ पर 2.5 लाख रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है प्लांट, प्लांट की वैल्यू 1 लाख है, बट प्लांट की वैल्यू एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग 80,000 हो चुकी है। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 16,000 और फर्नीचर के बारे में किसी भी एडजस्टमेंट में नहीं कहा गया, तो फर्नीचर सेम रहेगा 16,000। नेक्स्ट असेट्स है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस का बैलेंस नील है, तो इसे शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डेटर, डेटर की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ और डेटर के बारे में कहा गया, डेटर के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बैड डेप्ट आ रहा है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 1 लाख का तो डेटर है ही, बट इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोविज़न या बैड डेप्ट। बैड डेप्ट या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट स्टार्टिंग में था 3,000 रुपीज़ का, बट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया है, तो इस केस में टोटल डेटर्स में से 8,000 रुपीज़ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट के माइनस कर देंगे, तो यह आ गया 92,000। नेक्स्ट असेट्स है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 40,000 रुपीज़ और स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो सेम 40,000 रुपीज़ रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है कैश और गुडविल, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर ली हमने, तो गुडविल तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है कैश, और कैश का बैलेंस हमें पहले वर्किंग नोट में सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैश बैलेंस, कैश का बैलेंस है पहले से ही एग्जिस्ट है कितना 5,000 का, और न्यू पार्टनर कंपनी में 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल आ रहा है, मतलब 2 लाख रुपीज़ तो और बढ़ गए। और इसके साथ साथ न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे भी कैश में लेके आ रहा है, और गुडविल के पैसे हैं 8,000 रुपीज़, बट 8,000 रुपीज़ गुडविल के लेके आ रहा है, लेकिन उस गुडविल को एक्स और वाई पार्टनर ने विड्रॉ भी तो कर लिया, तो इस केस में हम इस 8,000 रुपीज़ की गुडविल अमाउंट को कैश में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट वाई जो है वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है 40,000 रुपीज़ का, इसका मतलब कंपनी में 2,45,000 रुपीज़ का कैश का बैलेंस हो गया, तो इसे हम रिकॉर्ड कर देंगे असेट साइड 2,45,000। अब हम करते हैं इसकी टोटलिंग, सारी बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया हमने। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 6,60,000 रुपीज़ का, प्लस में 45,000 रुपीज़ प्लस 18,000, ये आ गया 7,23,000। लायबिलिटी साइड का बैलेंस आ गया, असेट साइड का भी मैच कर लेते हैं एक बार, तो ये आ गया 2.5 लाख प्लस 80,000 प्लस 16,000 प्लस 92,000 प्लस 40,000 प्लस 2,45,000, यह आ गया 7,23,000। असेट्स और लायबिलिटी साइड का बैलेंस मैच कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है एंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 64। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 65 से आगे कंटिन्यू करेंगे, और 65 ही इस टॉपिक का लास्ट है, उसके बाद फिर हिडन गुडविल का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।